हेलो माय डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यहां पे देखिए जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है फंडामेंटल और प्लस में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दोनों से। तो एक एक प्रश्न दोनों से लिए हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। फंडामेंटल का जो प्रश्न होगा वह फर्स्ट एड से होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब हम बैंडेज के बारे में पढ़ा रहे थे, पट्टी के बारे में, तो उसमें मैं जो है रोलर पट्टी आप लोग को पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। रोलर पट्टी पढ़ा दिए थे, लेकिन ट्राइवेंगुलर बैंडेज जो है हमारा रह गया था। चूँकि पट्टी दो प्रकार के मुख्यतः होते ही हैं, तो उसमें एक पढ़ा दिए हैं तो एक क्यों बाकी रहे। तो आज हम ट्राइवेंगुलर बैंडेज देख लेंगे, जो कि यूनिट नंबर 2 से है, फंडामेंटल के फर्स्ट एड के, ठीक है ना। फर्स्ट एड यूनिट के जो है यह यूनिट नंबर 2 है, और उसमें सब चीज़ हो गया था, बस एक ट्रायंगुलर बैंडेज के बारे में बच गया था। तो ये देखेंगे। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हम लोग यूनिट नंबर 4 के लास्ट वीडियो देखेंगे, जो कि हमारा कोल्ड चेन होगा, जिसको हम लोग शीत श्रृंखला कहते हैं। यह प्रश्न 5 नंबर में हमेशा पूछता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो देखिएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो यह फंडामेंटल और कम्युनिटी दोनों के लिए यह जो है 16वां नंबर का वीडियो होने वाला है, समझ गए। चलिए देखिएगा। सबसे पहले जानिए तिकोनी पट्टी के बारे में हमें लिखना है, राइट अबाउट ट्रायंगुलर बैंडेज। चलिए ट्रायंगुलर बैंडेज के बारे में देखते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं आप लोग को बैंडेज का प्रिंसिपल, बैंडेज का उद्देश्य, बैंडेज होता क्या, बैंडेजिंग होता क्या है, साथ में बैंडेजिंग के कितने प्रकार है, तो उसमें मैं रोलर पढ़ा चुका हूँ। बाकी अब मेरा रह गया था ट्रायंगुलर, तो ये ट्रायंगुलर भी आज समाप्त हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए तिकोनी पट्टी क्या होते हैं। माय डियर, तिकोनी पट्टियाँ जो होती है युद्ध के क्षेत्र में, एम्बुलेंस सेवा में एवं ऐसी स्थितियों में उपयोग में लाई जाती है कि जिनमें कि कुछ समय के लिए पट्टियों की आवश्यकता है और उपयोगिता रहती है। देखिए तिकोनी पट्टी का ज़्यादा जो है यूज नहीं है, ठीक है। ट्रायंगुलर बैंडेज का जो ज़्यादा यूज होता है, जैसे वार जहाँ पे होता हो, युद्ध होता हो, उस क्षेत्र में, एम्बुलेंस सेवा में, और ऐसी स्थिति में उपयोग किया जाता है जहाँ कुछ समय के लिए पट्टी का आवश्यकता है और उपयोगिता है, तो वहाँ पे जो है हम ट्रायंगुलर बैंडेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। बेसिक यह क्या करता है कि किसी भी चीज़ को रेस्ट दिलाने के लिए, हैंगिंग करने के लिए जो है काम में आता है, ठीक है ना। ये पट्टिया एक स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये पट्टिया जो होती है ट्रायंगुलर बैंडेज, यह एक स्क्वायर मीटर कैलिको यानी महीन सूती के कपड़े का एक कोने से दूसरे कोने तक 2 तिकोनी में कटी हुई होती है। माय डियर, ये जो तिकोनी पट्टी इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि यह ट्रायंगुलर शेप में होता है। जैसे मान गए यह स्क्वायर है, ठीक है, यह स्क्वायर है, हम इसको स्क्वायर बना दिए। अब इस स्क्वायर को हम इस कोण से लेकर इस दूसरे कोण तक अगर हम बीच से इसको काट देंगे तो यह एक क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर बन जाएगा, त्रिकोण बन जाएगा। तो एक हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। काटने के बाद एक हमारा ए पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, और एक हमारा पार्ट जो है ए पार्ट हो जाएगा, और यह हमारा सेकेंड पार्ट। और अलग अलग अगर हम इसको कर देंगे, इसको अलग, इसको अलग, तो यह जो है 2 तिकोनी पट्टी जो है हमारा बन जाता है। तो यही कहता है कि एक स्क्वायर मीटर कैलिको की एक कोने से दूसरे कोने तक 2 तिकोनी में कटी हुई होती है। यानी एक वर्ग, एक स्क्वायर जो कैलिको का बना हुआ, यानी सूती के महीन कपड़ों का बना हुआ जो हमारा स्क्वायर वाला बैंडेज है, उसके एक कोने से अगर दूसरे कोने तक कटा हुआ है तो समझ लीजिए यह जो है ट्रायंगुलर बैंडेज है। ओके, इनमें प्रत्येक के बाहरी साइड को आधार, बेस कहा जाता है, वह इसके विपरीत दाहिने तिकोनी कोने को पॉइंट कहा जाता है। यानी जैसे मैं बता दूं कि ये हमारा स्क्वायर है, इसमें हम अगर 3 कोण बना देते हैं तो यह जो बाहर वाला साइड होता है, ए वाला, इसके लिए, इस पार्ट वाले के लिए भी यह आधार होगा और इस पार्ट के लिए भी यह आधार होता है। बाकी के सामने वाला कोण जो है पॉइंट होता है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ कहता है कि इसमें प्रत्येक के बाहरी साइड के आधार कहा जाता है और इसके विपरीत दाहिने तिकोनी कोने को पॉइंट कहते हैं। मतलब नीचे बेस वाला को, सामने वाला जो पॉइंट होगा, इसके जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसका पॉइंट कहते हैं इससे वाले कोन को, जबकि इसको क्या कहेंगे, बेस कहते हैं, ठीक है। चलिए
ये हो गया। ये पट्टियाँ अकेली या दोनों एक साथ शरीर के किसी भी हिस्से के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब ये जो वर्ग जो कटा हुआ होता है दो भागों में, चाहे तो आप अलग अलग पार्ट का इसका और इसका अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों का यूज जो है एक बार में भी कर सकते हैं। समझ गए चीज़ को। ये ड्रेसिंग के तरह की एक आवरण मात्र होती है और इस पर ज़्यादा दबाव नहीं होता है। एक तिकोनी पट्टी जो है नीचे दिए गए 3 रूपों में किसी एक रूप में उपयोग लाई जाती है। अब ये जो त्रिकोण पट्टी होती है, यह एक प्रकार से बहुत हल्का, बहुत जो है इसमें जान प्राण नहीं होता है, बहुत जो है यह सॉफ्ट होता है और इस पर जो है ज़्यादा दबाव भी नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण यह बिल्कुल हल्का होता है। तो अभी तक आप त्रिकोण पट्टी के बारे में क्या जाने, यही जाने कि त्रिकोण पट्टी ऐसे समय में उपयोग लाया जाता है जैसे युद्ध क्षेत्र में, एम्बुलेंस सेवा में, ठीक है ना, और कभी कभी ऐसे स्थिति जहाँ पे बैंडेज को कुछ देर तक ही उपयोग में लाना है, तो ऐसे में जो है हम इस त्रिकोण पट्टी का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। ये पट्टियाँ एक स्क्वायर मीटर मतलब एक वर्ग के रूप में जो है होता है, जो कैलिको यानी महीन सूती कपड़े का बना हुआ होता है, जो एक वर्ग के एक कोण से लेकर दूसरे कोण तक क्या होते हैं, 2 भागों में त्रिकोण में बटा हुआ होता है। ठीक है ना। इसमें प्रत्येक के बाहरी साइड को मतलब जो बेस होता है, कटने के बाद जो बेस होता है, बाहरी साइड जो हो गया वह बेस हो जाता है, और उसके सामने वाले दाहिने साइड के जो कोण होता है वह पॉइंट होता है। समझ गए। और यही है इसके विपरीत दाहिने त्रिकोण कोने को पॉइंट कहते हैं। समझ रहे हैं। चलिए, ये पट्टियाँ अकेली या दोनों एक साथ शरीर के किसी भी हिस्से के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे 2 का मतलब होता है अकेले, या 2 का मतलब है कि जैसे एक वर्ग में कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई कपड़ा है, हम इसको काट देंगे, एक कोना से लेकर 2 कोना दूसरे कोना तक काट देंगे, तो एक त्रिकोण ए बन जाएगा, एक त्रिकोण ए बन जाएगा। तो ऐसे में अगर हमको इसको पट्टी के रूप में उपयोग करना होगा तो चाहे तो हम शरीर में इस पार्ट का ही उपयोग कर लेंगे, इधर वाला का ही, और चाहे तो हम इसका ही उपयोग कर लेंगे, या हम चाहें तो इसको भी और इसको भी, दोनों को त्रिकोण के रूप में उपयोग कर सकते हैं फोल्ड करके। ठीक है ना। तो यही होता है। अब ये जो होता है पट्टी, ये ड्रेसिंग के तरह एक आवरण मात्र होती है। मतलब यह एक ड्रेसिंग के तरह, जैसे हम ड्रेसिंग पर एक लेयर चढ़ाते हैं गौज का जो है कॉटन का, उसी प्रकार से यह जो है एक ड्रेसिंग की तरह आवरण मात्र होती है। इस पर ज़्यादा जो है दबाव नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट और हल्का होता है। एक त्रिकोण पट्टी नीचे दिए 3 रूपों में से किसी एक रूप में उपयोग में लाई जाती है। अब एक जो ट्रायंगुलर बैंडेज होता है उसको नीचे जो 3 उपयोग दिया गया है, इस तीनों में से कोई एक उपयोग में हम इसको लाते हैं। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं 3 उपयोग कौन कौन से दिए गए हैं। ए नंबर का है, इस तिकोने के तरीके से खोले। ठीक है, इसे तिकोने के तरीके से खोले, शरीर से ढके जाने वाले हिस्से के अनुसार किनारे को बेस के ऊपर मोड़ दे। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको जो है इस बैंडेज को त्रिकोण के तरीके से ट्रायंगुलर वे में, ट्रायंगुलर माध्यम से जो है खोलेंगे, और शरीर के जिस भी भाग में ढकना हो इस बैंडेज से, उसको जो है उस हिस्से के अनुसार जो है किनारे को बेस के ऊपर मोड़ देते हैं। मतलब उस किनारे को जो है क्या करते हैं कि बेस मानते हुए उसको मोड़ देते हैं। ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा आगे में, आप लोग समझिएगा। दूसरा है चौड़ी मुड़ी हुई हो, इसमें पॉइंट का 2 बार बीच में बेस की तरफ मोड़ दे। ठीक है, चौड़ी मुड़ी हो, ठीक है ना, मतलब चौड़ा सा, इसमें जो पॉइंट हो, ऊपर वाला जो कोण है, जो पॉइंट हो, पॉइंट को 2 बार बीच में बेस की तरफ मोड़े। मतलब जो बेस है उसको 2 बार जो है बेस की तरफ मोड़े पॉइंट को, मतलब ऊपर वाले कोण को। ठीक है ना। तीसरा है पतली मुड़ी हुई हो, एक क्रेवेट की तरह हो, इसमें पॉइंट के 3 बार मोड़ते हैं। ये पट्टियाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और फौजी ठिकानों में अधिक इस्तेमाल की जाती है। मतलब ये जो तीसरा पॉइंट है, यह अधिकतर कहता है कि पट्टियाँ जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में और फौजी के ठिकानों में अधिक जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हाथ को आराम रेस्ट देने के लिए, जब तक उस पर बैंडेज ना हो तब तक रेस्ट देने के लिए हम इस त्रिकोण पट्टी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको फिगर के माध्यम से आगे जो है देखने को मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे
यही त्रिकोण पट्टी है, देख सकते हैं जैसे यह एक त्रिकोण के रूप में है ना, ये त्रिकोण के रूप में है। अब इसी को अगर हम खोल देंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा, और यह दो होता है, एक देख रहे हैं ना बीच से यहाँ भी मोड़ा गया है, ठीक है ना। तो यह होता है, और जब लगाना हो तो इस प्रकार से हम लगाते हैं। जैसे किसी को हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो उसके बैंडेज और प्लास्टर होने से पहले इस त्रिकोण पट्टी का हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ समय के लिए आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है ना। अब इसका मान गए ये फोल्ड है, इसका बेस कौन हो गया, तो ए वाला इसका बेस है, ठीक है ना। ए वाला इसको इधर मोड़ेगा तो फैलेगा, तो ये नीचे वाला इसका बेस हो गया, ऊपर वाला जो है यह पॉइंट है, ठीक है ना। तो और यह जो है आपके ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा, ये जो 3 यूज दिया गया है ना, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब आ गया, हम यहाँ पे आ गए CHN1 के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में, जो कि फर्स्ट ईयर का है। अब यह चौथा है एपिडेमियोलॉजी का चौथा चैप्टर का कोल्ड चैन शीत श्रृंखला, ठीक है। चलिए शीत श्रृंखला को आपको समझना है, देखना है। सबसे पहले शीत श्रृंखला के समझने के लिए आप इस फिगर को समझ लीजिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। माय डियर, यहाँ पे फिगर है, देख लीजिए माय डियर, यहाँ पे फिगर है। अब देखिए कोल्ड चैन सीखने से पहले, कोल्ड चैन को समझने से पहले आप इस फिगर को ही समझ लीजिए। जब आप फिगर समझ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ समझ लीजिएगा। कोल्ड चैन, कोल्ड मतलब क्या होता है, शीत मतलब ठंडा, और चैन मतलब क्या होता है, श्रृंखला, ठीक है ना। चैन मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए होना, एकदम कनेक्टिविटी होना, ठीक है। और कोल्ड मतलब होता है शीत, मतलब शीत श्रृंखला, ठंडा का एक श्रृंखला, समझ गए ना। अब देखिए कैसे, तो नॉर्मली कोल्ड चैन का जो शब्द का उपयोग होता है, यह वैक्सीन को जो है एक तापमान देने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते होइएगा कि जब कोविड आया था तो उस समय लोग ये चीज़ का बहुत चर्चा कर रहा था कि इसका जो है कोल्ड चैन रखना बहुत भारी, इसका टेम्परेचर जो है बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुसीबत है, इसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसे में हुआ ये कि यही कोल्ड चैन का मेंटेन जो है किसी भी वैक्सीन को, किसी भी टीका को जो है अच्छे से उसका गुण नष्ट ना हो, चूँकि जो टीका होता है बहुत लो टेम्परेचर पर जो है जीवित रहता है, उसका गुण जो है उसमें मौजूद रहता है, जो शरीर में जाने के बाद अपना जो है इम्यूनिटी बनाता है बॉडी में, ठीक है। अगर मान गया किसी टीका को बिल्कुल सा आप जो है ला के रख दीजिएगा गर्मी जगह पर, तो वह क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग मेडिकल में जाते होइएगा तो देखते होइएगा बहुत ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसको फ्रिज में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो उसके अंदर का जो पावर है, जो गुण है, वह नष्ट ना हो, तो इसलिए उसे आवश्यक तापमान, एक ठंडा तापमान पर रखा जाता है। और यही शीत श्रृंखला मेंटेन करने का एक जो है कोल्ड चैन को कहते हैं, ठीक है ना। देखिए मैन्युफैक्चर के मतलब यहाँ पे वैक्सीन बना, यहाँ पे कोई कंपनी जो है वैक्सीन बनाई, ठीक है। अब ये वैक्सीन बना लिया तो मान गए अगर विदेश में कोई वैक्सीन बना है, ठीक है, या देश में ही बना है या विदेश में वैक्सीन बना है, यहाँ मैन्युफैक्चर वाला कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है एरोप्लेन के माध्यम से या हो सकता है कोई और माध्यम से जो है यह कहाँ आएगा, कंपनी से बनकर कहाँ आता है, सरकार के अंदर में आता है, जहाँ पे नेशनल स्टोरेज फैसिलिटी बना रहता है, जो सरकार के माध्यम से बनाया रहता है, वहाँ पे आकर यह स्टोर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर सरकार जो है, जैसे मान गए किसी कंपनी कोई वैक्सीन बनाया, ठीक है, जैसे कोविड का ही कोई वैक्सीन जो है बनाया होगा कोई कंपनी, तो वह कंपनी मैन्युफैक्चर किया, बनाया, अब वह कंपनी जो है भेजा एरोप्लेन के माध्यम से या किसी गाड़ी के ही माध्यम से सर्विस दिया, तो वह जो है सरकार के पास भेजता है, सरकार उसे अपने स्टोरेज में जहाँ पे फैसिलिटी है रखने का, वहाँ पे जो है रखता है, ठीक है। अब रखने के बाद अब सरकार तो हमेशा अपने पास रखी नहीं रहेगी, वह सभी राज्यों में क्या करती है, वितरित कर देती है सभी स्टेट के पास, ठीक है ना। तो यह जो है नेशनल लेवल वाला किसी न किसी यातायात के माध्यम से जो है वैक्सीन को कहाँ करता है, रीजनल हॉस्पिटल यानी राज्य के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है या जो राज्य सरकार है उसके जिम्मेदारी सौंप देता है। अब राज्य सरकार या जो रीजनल क्षेत्रीय हॉस्पिटल होता है वह क्या करता है कि आवश्यक तापमान बनाए हुए यह भी यातायात या गाड़ी के माध्यम से जो है यह वैक्सीन को हेल्थ सेंटर तक पहुंचा देता है, मतलब स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाता है। अब ये स्वास्थ्य केंद्र से जो है क्या होता है कि वैक्सीनेशन लोगों को टीका जो है लगता है। तो यही जो है इस सारे जगहों पर एक समान तापमान बनाए रखना ही कोल्ड चैन कहलाता है, ठीक है ना। अब चूँकि
वैक्सीन को बहुत ही कम तापमान चाहिए उसके गुण को जो है जीवित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ताकि शरीर में जाने के बाद वह अपना जो है इम्यूनिटी, अपना जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सके। तो इसके लिए उसे आवश्यक तापमान देना आवश्यक है। अब ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चर हो गया तो कंपनी से जो है ऐसे ही आ जाएगा। कंपनी से बनने के बाद, कंपनी से लेकर जैसे ही कंपनी से वैक्सीन चला किसी यातायात के माध्यम से, तो जैसे ही वह जो है विभिन्न प्रकार के स्टेज से गुजरेगा, जैसे पहले नेशनल लेवल पर, फिर नेशनल से स्टेट पर, फिर स्टेट जो है अलग अलग ज़िला में भेजता है, फिर अलग अलग ज़िला से छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र पर जाता है वैक्सीन। फिर जो है वह वैक्सीन जो है क्या होता है कि उस हॉस्पिटल में भी जहाँ पे वैक्सीन रखा जाता है वहाँ पे फ्रिज सब होता है, तो वहाँ पे फ्रिज में वैक्सीन सब रखा जाता है और उसके बाद व्यक्ति आता है तो उसको लग जाता है, ठीक है ना। तो यही हमारा कोल्ड चेन होता है, जो जिसे जो है आवश्यक तापमान पर बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब चलिए इसी को थ्योरी में आप लोग को समझ लेना है। ओके, अब देखिए कोल्ड चेन को अब समझना कितना आसान होगा। देखिए कोल्ड चेन है शीत श्रृंखला, है ना। टीके को प्रभावी बनाए रखने के लिए निर्माण स्थल मतलब मैन्युफैक्चर से लेकर टीका स्थल जहां पे वैक्सीनेशन किया जाना हो वहां स्थल तक उन्हें उचित तापमान पर परिवहन एवं भंडारण किया जाना चाहिए, अन्यथा ये अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी ये अपना गुण को उत्पन्न करने की क्षमता को खो देते हैं। माय डियर, आपको समझना पड़ेगा, जो मैं आपको समझाया उसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। जैसे कोई एक टीका है, कोई एक वैक्सीन है। अब वैक्सीन क्या होता है, बनने के बाद भेजा जाता है अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेटों में, ठीक है। तो जैसे कोई भी टीका जो है, अगर आप टीका को चाहते हैं कि इफ़ेक्टिव बना रहे, प्रभावी बनाए रहे, तो इसके लिए आप जो है जो रख रखाव करते हैं उसको जो है एक बहुत ही बड़ा जो है मेंटेन होता है, कोल्ड चेन को मेंटेन करना, ठीक है। अब अगर चाहते हैं आप कि टीका का प्रभावी बना रहे, टीका को जो है इफ़ेक्टिव बना रहे, तो इसके लिए जो मैन्युफैक्चर प्लेस होता है जहां कंपनी पर बना होता है, वहां से लेकर जहां टीका स्थल है जहां पे टीका लगना है वहां तक उचित तापमान पर, चाहे वह परिवहन हो चाहे उसका स्टोरेज हो, यह जो है आप जो है आप देखते होइएगा कि टीका आता है ना, तो जिस गाड़ी में टीका आता है उस गाड़ी में भी देखते होइएगा कि वहाँ पे जो है फ्रिज किया जाता है, वहाँ पे जो है बिल्कुल लो टेम्परेचर वाला फ्रिज लगा होता है उस गाड़ी में, और वहाँ पे वैक्सीन जो है उसमें रहता है, ठीक है ना। अब वह यातायात ही वो गाड़ी ही होता है जो फ्रिजेज वाला टंक से बना होता है और उसमें टीका को रखकर पहुँचाया जाता है इधर से उधर, समझ गए ना। तो ये जो है अगर आपको किसी टीका को प्रभावी बनाना है तो उसके निर्माण स्थल से लेकर टीका स्थल तक उसे एक उचित तापमान पर आपको परिवहन और भंडारण दोनों की करना पड़ेगा, अन्यथा यह अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का जो क्षमता है वह खो देता है। तो चीज़ों को समझ गए। टीके को रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए ही शीत श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। अब इसी टीके के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए उसके अंदर के इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए ही जो है हम लोग शीत श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, ठीक है। शीत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाले यंत्र के तापमान की जांच आवश्यक है तथा शीत श्रृंखला को बनाए रखने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उपयुक्त मार्गदर्शन व प्रशिक्षण आवश्यक है। अब किसी भी वैक्सीन का मान गए आप लापरवाही करेंगे, लाइट काट देंगे, ठीक है ना, लाइट काट देंगे, या मान गए आप जो है जिस उपकरण में वैक्सीन रखा है, मानिए फ्रिज, अगर उस फ्रिज को आप देख रेख हमेशा नहीं करेंगे तो हो सकता है उसमें शॉर्ट सर्किट लग जाए, बंद हो जाए फ्रिज और आपको पता नहीं चले, तो ऐसे में जो है क्या होगा, सारा के सारा वैक्सीन जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, वह अपना गुण खो देगा। तो इसके लिए जो भी उपकरण में वैक्सीन रखा जाता है उसको जो है समय समय पर चेक करना होता है, ठीक है। उसके तापक्रम को आपको चेक करना पड़ेगा और इसके लिए जो है शीत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए हेल्थ के सेक्टर में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उपयुक्त मार्गदर्शन और ट्रेनिंग जो है आवश्यक है देना चाहिए, ठीक है, ताकि कोल्ड चेन को मेंटेन करके रख सके। तो ये हमारा कोल्ड चेन हो गया। ओके, विभिन्न वैक्सीन के भंडारण हेतु आवश्यक उपयुक्त तापमान के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अब चलिए आप लोग को बताते हैं कि कौन से वैक्सीन जो है कितने तापमान पर जो है रहते हैं, किस वैक्सीन को कितना तापमान चाहिए, ठीक है ना। देखिए
जैसे पोलियो के वैक्सीन को रोग प्रतिरोधक बनाए रखने के लिए, मतलब इसके अंदर के गुणों को बनाए रखने के लिए इसका स्टोरेज कम से कम जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना ही चाहिए, ठीक है ना। मतलब पोलियो वैक्सीन को आप चाहते हैं कि यह अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता न खोए, तो आपको उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब दूसरा है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। इसके वैक्सीन बीसीजी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, टाइफाइड का वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड का वैक्सीन आदि को 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो डीपीटी हो, बीसीजी हो, हेपेटाइटिस हो, टाइफाइड हो, टिटनस हो, इस सबको जो है 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अब देख लीजिए कितना कम तापमान पर इसे जो है रखा जाएगा, तब जाके यह अपनी गुण को रख पाता है, नहीं तो इसका गुण नष्ट हो जाता है। तो देख लीजिए कितना तापमान है, यह तो फ्रिज में ही संभव है, समझ गए। चलिए, तीसरा है माय डियर, यहाँ पे देखिएगा डीपीटी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, डीटी का वैक्सीन, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड तथा वैक्सीन के तनुकरण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले घोल को ठंडे भाग में रखना चाहिए तथा उन्हें कभी भी जमने नहीं देना चाहिए। देखिए, अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि डीपीटी हो, बीसीजी हो, डीटी हो, हेपेटाइटिस हो, टिटनेस हो, ठीक है, तथा वैक्सीन के ये सब चीज़ों को जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि ठंडे एरिया में जो है रखना ही पड़ता है, वरना जो है अगर जम जाएगा, अगर ज़्यादा जम जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक यह जो है इसका गुण जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ज़्यादा तापमान कम न भी हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बन जाता है पानी। तो ऐसे में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी जो है इसको जमने नहीं देना है और इसको इतना तापमान देना है कि जिस तापमान पर यह सब के सब अपने गुण को जो है अच्छा से रख पाता हो, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे है कि खसरे मीजल्स के वैक्सीन को तैयार कर लेने के बाद 1 घंटे के अंदर ही उपयोग में ले लेना चाहिए। अब जो खसरे मीजल्स का वैक्सीन होता है, जैसे ही यह तैयार आप करते हैं तो उसके तैयार करने के 1 घंटे के बाद ही इसका उपयोग कर लेना चाहिए, वरना यह जो है ख़त्म हो जाता है, इसका गुण नष्ट हो जाता है। तो ये चीज़ को आपको जो है समझना पड़ेगा। इधर इंग्लिश दिए गए हैं और इधर जो है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ट्रायंगुलर जो है बैंडेज समझ में आ गया होगा और कोल्ड चेन आज समझ में आ गया होगा। देखिए, ट्रायंगुलर बैंडेज मैं इसलिए पढ़ाया क्योंकि बैंडेज के प्रकार पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ बैंडेज, और अगर 10 नंबर में पूछेगा तो कहेगा बैंडेजिंग क्या होता है, बैंडेजिंग का सिद्धांत लिखिए और बैंडेज के प्रकार लिखिए। तो ऐसे में आपको डिटेल में सबके लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको आज ट्रायंगुलर बैंडेज पढ़ा दिया, उसको जो है कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से, वो भी मैंने बता दिया। बाकी ट्रायंगुलर बैंडेज के कुछ खास उपयोग ज़्यादा है नहीं, बस उसका थोड़ा मोड़ा उपयोग है और यही थोड़ा मोड़ा जो है ज़रूरी पड़ जाता है हमेशा, ठीक है ना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए और जो लोग पढ़ने वाले हैं हम तो यही कहेंगे पढ़िए डेली कंटिन्यू, आपका एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक में आएगा ही, समझ गए। धन्यवाद।